Assalamu alaikum and welcome in class. Today we have lecture 2 of chapter number 1, that is ideological basis of Pakistan. So we were reading about that what is the ideological basis of Pakistan, and Pakistan's ideology is on Islam. Today we are going to study about meaning of ideology, then definitions, and we will discuss about definitions according to World Encyclopedia and according to George Brass. So word ideology means नज़रिया, उर्दू में इसे नज़रिया कहते हैं. The word nazariya is known as the ideology in English. Ideology means such a plan or program as is based upon philosophy and application to solve political, social and cultural issues and problems. According to the definition given by World Encyclopedia, ideology is a set of political and cultural principles on which a nation or civilization is based. वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग नज़रिया सियासी और तमदनी असूलों का मजमूआ है जिस पर किसी कौम या तहजीब की बुनियादें इस्तवार होती हैं या बनती हैं. अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ब्रास, एनी प्लान और प्रोग्राम ऑफ कॉमन लाइफ बेस्ड अपॉन थिंकिंग एंड फिलोसफी इज कॉल्ड आइडियोलॉजी. दिस इज़ द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ब्रास. उर्दू में देखें तो डैट इज़ आम जिंदगी का ज़ाब्ता या कोई प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फ़िक्र फ़लसफ़ा पर इस्तवार हो, आइडियोलॉजी कहलाती है. सो टुडेज़ मेन टॉपिक इज़ अबाउट व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी के माखज़ कौन से हैं, नज़रिए के माखज़ कौन से हैं, नज़रिया कैसे जन्म लेता है, नज़रिया क्या है, किन किन तरीक़ों से आइडिया जो है वो जनरेट हो सकता है. सो हेयर वी हैव 5 कॉमन सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी. नंबर 1, कॉमन रिलीजन, कॉमन रेस. Number 3 is common language and residencies, common political purposes and common customs. So these are the 5 main sources of ideology. इन 5 बेसिस पर कोई भी आइडिया, कोई भी कौम वजूद में आती है. Firstly we will discuss about common religion. Common religion is not only a set of adoration worships, but it has profound impact, a huge impact on the whole life of the social life. Every religion maintains social relationship in the light of specific ideas. For example, the Europeans, the Japanese and the Hindus and the Muslims. Europeans get freedom and European has the religion of Christianity, Japanese follow the Buddhism and Hindus follow the Hinduism. So Muslims are the followers of Islam. Muslims want to lead their life according to their religion, and all nations want to spend their life according to their religions. It means that अगर मुश्तरका मज़हब होगा तो एक आइडिया जन्म लेगा, एक कौम बनेगी. जैसे कि पाकिस्तान में ऑल आर मुस्लिम्स, अगर इनकी बात करें तो ये एक मज़हब जो है वो मजमूआ होता है एक कौम के लिए. सेकंड वन इज़ कॉमन रेस. Common ideas are arise from common race, जिसे नस्ल भी कहा जाता है. A common race gives birth to common ideas. It is quite natural that people belonging to the same race develop the sentiments of sympathy, pity and brotherhood for each other, followership. It means that मुश्तरका नस्ल के लोग एक दूसरे के लिए अखुवत के जज्बात रखते हैं, भाईचारे के जज्बात रखते हैं. हम नस्ली एक मजबूत बंधन है, रिश्ता है जो मुश्तरका नज़रियात के बायस इंसानों को खूनी रिश्ते में जोड़ देता है. थर्ड वन इज़ कॉमन लैंग्वेज एंड रेजिडेंसी. लैंग्वेज इज़ द मीन्स ऑफ कन्वेइंग द फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स एंड थॉट्स टू अदर्स. लैंग्वेज और कन्वर्जेशन इज़ द मेन वे टू कन्वे आवर फीलिंग्स टू अदर्स. दिस हेल्प टू फॉर्म न्यू आइडियाज़. Similarity in the ways of living and the harmony in ideas depend mostly on the common territory. Common territory means similar areas or country. मुश्तरका ज़ुबान और रिहाइश. ज़ुबान ही के ज़रिए लोग अपने जज्बात और एहसासात और ख्यालात दूसरों तक पहुंचाते हैं, जिससे नए नज़रियात बनते हैं. लोगों के तौर तरीके और नज़रियात में यकसानियत काफ़ी हद तक
एक जैसी रिहाइश का मरहून मिन्नत होती है। अगर एक ही तरह के इलाके में एक ही तरह की ज़ुबान, एक ही सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते होंगे तो वो ईज़िली अपने सेंटिमेंट्स, अपनी थॉट्स दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकते हैं। फोर्थ वन इज़ कॉमन पॉलिटिकल पर्पसेस, मुश्तरका सियासी मकसद। बिकॉज ऑफ कॉमन पॉलिटिकल पर्पसेस एंड पॉलिटिकल आइडियाज़, मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द प्रेजेंट एज try to achieve political freedom for the survival of their national life so that they may become a strong nation। एक ही मुश्तरका मकसद होने की बुनियाद पर आज के दौर में बेशतर कौमें अपने मुश्तरका सियासी मकासद और सियासी नज़रियात की वजह से अपनी कौमी ज़िंदगी की बका के लिए आज़ादी हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं ताकि वो मजबूत कौम का रूप धार सकें। फिफ्थ वन इज़ कॉमन कस्टम्स, मुश्तरका रस्म व रवाज, रिचुअल्स। Because of common customs have played a vital important role in the formation and development of ideas in every age। हर टाइम पीरियड में कॉमन कस्टम्स ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। कॉमन कस्टम्स क्रिएट कॉमन आइडियोलॉजिकल हार्मनी विद रिस्पेक्ट टू कल्चर एंड थॉट्स। हर दौर में नज़रियात की तश्कील में मुश्तरका रस्म व रवाज, एक ही जैसे रस्म व रवाज का बड़ा अमल दखल रहा है। एक ही जैसे रस्म व रवाज की वजह से, यानी मुश्तरका रस्म व रवाज की वजह से लोगों में सकाफती और फ़िक्री एतबार से नज़रियाती हम आहंगी और मोहब्बत पैदा होती है। सो दिस इज़ योर मेन टॉपिक टुडे, दैट इज़ सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। फर्स्टली यू लर्न डेफिनेशन ऑफ आइडियोलॉजी एंड देन सोर्सेज ऑफ आइडियोलॉजी। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।